हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट यूपीडीएलआर और बीएड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको फोर्थ सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस चल रही थी, ये है आपका फोर्थ सब्जेक्ट जिसकी क्लास है सामाजिक अध्ययन है। हम इसका फर्स्ट टॉपिक जो आज क्लियर करने वाले हैं वो है 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास क्या था। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्टली जो हम आप सभी के साथ अपनी बुक में से इंपॉर्टेंट नोट्स जो लेकर आए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक गौरवमयी गाथा है। यह विद्रोह कोई ऐसी घटना नहीं थी जो अचानक हो गई और न ही कोई ऐसी प्रसंग था जो भारत में किसी के एक कोने में हुआ हो। सतही रूप में सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुए। इन्हीं विद्रोहों ने समूचे भारत की जनता, कृषकों, मजदूरों, हस्तलिपियों, जनजातियों, सैनिकों एवं रजवाड़ों को अपने में समेट लिया। इन इतिहासकारों ने 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह का प्रमुख कारण सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना बताया है, किंतु वास्तव में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक मामलों के प्रति ब्रिटिश शासकों की नीतियों इसके लिए उत्तरदायी थी। यहाँ आप लोग देखते रहिए कि 1857 की जो सारी बातें हैं वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। उनकी घोषणा की नीतियों के परिणाम स्वरूप ही भारतीयों के असंतोष की भावना बढ़ती चली गई, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के रूप में व्यक्त हो गई। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग ने तो मात्र उस असंतोष रूपी बारूद को चिंगारी प्रदान की। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदेशों में अलग अलग नेताओं ने किया। इसमें धार्मिक नेता, पूर्व के कुछ राजाओं, कृषक, कारीगरों, सैनिक, सामान्य जनता ने डटकर भाग लिया। 29 मार्च को 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने ने स्पष्ट कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह में पहली आहुति थी। तो यहाँ आप लोग नाम याद रखिए कि जो मंगल पांडे है उसने गाय की चर्बी को काटकर जो किया गया था, इसलिए उसे जेल भेजा गया और गिरफ्तार किया गया उसे 8 अप्रैल 1857 को। बैरकपुर के बाद यह विद्रोह मेरठ में हुआ 24 अप्रैल 1857 को। यहाँ पूछा जा सकता है कि मेरठ में ये जो चर्बी वाला सिस्टम था या चर्बी वाला जो अध्ययन था वो कब हुआ, तो वो हुआ था 24 अप्रैल 1857 को। तीसरी भारतीय घुड़सवारों की सेना ने 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मई की परेड में 85 सैनिकों को सेना से हटा दिया गया और उन्हें मेरठ जेल में बंद कर दिया गया। 10 मई को जेल खाना तोड़कर सभी कैदी सिपाहियों द्वारा जेल से छुड़ा लिए गए और उसी रात्रि को दिल्ली की ओर चल दिए। ठीक है, इस समय दिल्ली का शासक बहादुर शाह द्वितीय था। यानी कि आप यहाँ जान सकते हैं 1857 में जो कांड हुआ गाय के साथ, चर्बियों के साथ उनको काटकर, तो वहां पर वो लोग जब भागकर जेल को तोड़कर गए तो कहाँ गए ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो वो लोग दिल्ली में गए जहाँ शासक था बहादुर शाह। ठीक है, दिल्ली में इस विद्रोह का नाम मात्र का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया। वास्तविक नेतृत्व उसे सेनापति बख्त खां ने किया। दिल्ली के विद्रोह का समाचार आग की भांति आसपास के प्रदेशों में फैला गया। ठीक है, यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं लखनऊ में 4 जून 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने अपना नाबालिग लड़के को नवाब घोषित कर बगावत कर दी। इससे अवध के जमींदारों, किसानों और सैनिकों ने उसकी मदद की। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व नाना साहब ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली। सर ह्यूरोज द्वारा पराजित होने पर वह कालपी की ओर चली गई। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कब वीरगति को प्राप्त हुई ये भी पूछा जा सकता है। 17 जून 1858 को वो लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट पॉइंट में आपका पूछा जा सकता है, सामाजिक में सिर्फ आपकी थ्योरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 1857 का विद्रोह यद्यपि समूचे भारत में फैला परंतु संपूर्ण भारत की जनसंख्या और क्षेत्र को या विद्रोह आंदोलन नहीं कर सका। ठीक है, देन आपका आता है बड़े जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों ने सामान्यतः तत्कालीन कंपनी के शासन को समर्थन किया। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सामाजिक में नोट्स आप सभी को पीडीएफ के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, विद्रोह यद्यपि
विस्तृत हुआ, परंतु उसके उद्देश्य सीमित थे। यह विद्रोह अंग्रेजों के देश से 12 खदेड़ने के लिए किया गया था। विद्रोह क्यों किया गया था? अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, ठीक है। सैनिक दृष्टि से भारतीय सैनिक ने देशभक्ति, धार्मिक जोश और निस्वार्थ भावना से विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह के संपूर्ण घटना चक्र को देखते हुए यह विदित हुआ कि यह भारतीयों का एक ब्रिटिश विरोधी, देशभक्ति पूर्ण परंतु असंगठित स्वतंत्रता का प्रयास था। इन विद्रोह के दूरगामी परिणामों को भी ओझल नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया आप सभी को। अशोक मेहता ने लिखा, यह समाज रूपी ज्वालामुखी पर्वत का एक ऐसा विस्फोट था जिसमें से बहुत सी शक्तियों को निकालने का श्रेय प्राप्त हुआ। इस ज्वालामुखी के फटने के पश्चात संपूर्ण सामाजिक दृश्य बदल चुका था। विद्रोह के चिन्ह गंभीर रूप से चमकते रहे। 1857 की घटना भारतीयों के मस्तिष्क में निरंतर गोधती रही। उन्होंने उनकी स्मृतियों को निरंतर जागृत रखा। आगामी वर्ष में भारत के देशभक्त एवं क्रांतिकारी 1857 के सैन्यानियों को कभी भूल न पाए। इसे प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि इससे भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का जन्म व विकास हुआ। यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में राजनीति में राष्ट्रवाद का जन्म और विकास कब हुआ? तो वो हुआ आपका 1857 में। 1857 के विद्रोह ने राष्ट्रीय जागरण की भावना को बढ़ा दिया। यहाँ ये आपका टॉपिक खत्म होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 1857 के विद्रोह में भारतीय सिपाहियों के विद्रोह के क्या कारण थे? 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। यहीं पे हमारा एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।